नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, बहुत भारी भरकम इंटीग्रेशन लिखा है। ये प्रॉब्लम इसी साल फेब में जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, थोड़ा भारी भरकम इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। इसके ये 4 ऑप्शंस हैं। सब लोग इस प्रॉब्लम को एक बार पहले हमें लगता है देख ही चुके होंगे, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखो यार, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई इंटीग्रेशन हो, साइन और कॉस का फंक्शन हो डी टी, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको साइन का फंक्शन बना लो और एक कॉस सेपरेट कर लो। ध्यान देना, साइन और कॉस का अगर कोई फंक्शन है और उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको साइन का फंक्शन बना दे रहे और एक कॉस सेपरेट कर रहे थे। और इस प्रॉब्लम में साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या टी। ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगी। दूसरा काम कर सकते थे कि इसको कॉस का फंक्शन बना लें, कॉस थीटा, और एक साइन सेपरेट कर लें। अब जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में दोनों स्टेप उठ पाए, ये तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि वो किस में आसानी से चेंज हो जा रही। मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर है कि जब भी साइन और कॉस का फंक्शन होगा डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरी कोशिश होगी कि एक कॉस का फंक्शन अलग हो जाए, बाकी सब साइन दिखे, मतलब कॉस सिर्फ एक बार दिखे, साइन पूरा पूरा छाया रहे। दूसरा ये हो जाए कि साइन एक बार दिखे, कॉस। इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में कॉस थीटा को यू पुट करेंगे, क्या कॉस थीटा। अगर फंक्शन ऑफ साइन इंटू कॉस थीटा डी थीटा बनेगा तो इसमें साइन थीटा को टी पुट करेंगे। अगर एच ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा बनेगा तो इसको क्या कॉस थीटा। बेसिक कंसेप्ट वही है, एक ऐसे फंक्शन को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव डी थीटा के साथ मिलती। तो यहाँ डी थीटा के साथ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा किसका डेरिवेटिव, साइन, तो साइन सब्स्टिट्यूट करें। इसी तरह यहाँ साइन मल्टीप्लाई, साइन किसका डेरिवेटिव है, ये अलग बात है, माइनस कॉस थीटा का है, लेकिन माइनस को हम एडजस्ट कर लेंगे तो ये कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करती है। ये सबको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे साइन कॉस दिख रहे हैं। तो पहला मेरा मकसद क्या होगा, एक कॉस सेपरेट करना और पूरे को साइन का फंक्शन बनाना। देखो हम यही पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर तुम लोग ध्यान दो तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या बच रही है, साइन थीटा की पावर 6 प्लस साइन थीटा की पावर 4 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा की पावर 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 और एक कॉस सेपरेट इंटू डी थीटा। ध्यान देना, यहां पर एक कॉस बचा है, 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा बच गया। तो ये तो एक तरह से ये देखो पूरा साइन का फंक्शन है, क्या है, साइन थीटा का फंक्शन है और एक कॉस थीटा सेपरेट है। यार ये भारी भरकम प्रॉब्लम है, तो पहले हम एक स्टेप तो आगे बढ़ाएं, थोड़ा इसको आसान तो करें, उसके बाद आगे देखें क्या हो रहा है। तो देखो, अगर हम इसमें साइन थीटा को टी पुट करते हैं तो ये कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये डी टी में चला गया तो ये प्रॉब्लम देखो हो गई टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6dt। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए थे, बताए थे कि dt के साथ जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं और एक तीसरा भी वहां मल्टीप्लाई था x पावर 27, तो इस x पावर 27 की पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहां 2 ही टर्म है, कोई बात नहीं, यहां हमें इस प्रकार से इन दोनों टर्म्स को आपस में सेटिंग करनी है कि एक फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव बन जाए। अब ध्यान देना, ये रूट के भीतर है, कहीं ना कहीं इसके रूट के भीतर वाले टर्म का ये डेरिवेटिव बनना होगा।
अब इसमें सेटिंग करने के लिए पिछली बार तो ये प्रॉब्लम में बाहर एक्स पावर थी तो उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब क्या कर सकते, ये भी हो सकता है कि इसकी पावर कुछ इसको दे दो या इसकी पावर कुछ इसको दे दो, तो आसानी से ये अपनी पावर इसको दे सकता है। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, इस एक्स स्क्वायर को रूट के भीतर दे दो, तो कितना भीतर जाएगा, एक्स जाएगा। कितना जाएगा, एक्स। ध्यान देना सब लोग। तो यहां जब एक्स जाएगा तो यहां टी जाएगा, मतलब यहां से टी स्क्वायर कॉमन लिए और इस टी स्क्वायर को स्क्वायर रूट के भीतर दे दिए, तो स्क्वायर रूट के भीतर टी जाएगा, तो ये टी की पावर 5 बन जाएगा, ये टी क्यूब बन जाएगा, टी बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग इसको करते हैं। तो इससे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका टी इसको दे देते हैं, तो ये टी की पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी और एक टी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6dt, ये t इसको दे देते हैं, तो ये t की पावर 5 प्लस टी क्यूब प्लस टी, और जब ये t स्क्वायर रूट के भीतर जाएगा तो t स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये 2t की पावर 6 प्लस 3t स्क्वायर पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर। अब कुछ समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि अगर हम इस पार्ट को 2t की पावर 6 प्लस 3t की पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर, इसको u मानना है। क्या मानना है, u। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो यहाँ 12t की पावर 5, 12t क्यूब, 12t और ये dt इक्वल टू du आ रहा। देखो तो ये पूरी वैल्यू उसमें चली, इसमें 12 कॉमन आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन मेरा कन्वर्ट हो जा रहा है इसको u की पावर 1/2, ये u माने, इंटू दिस हो जाएगा, ये 12 उधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा du/12, तो ये 1/12 बाहर रहेगा। इसका इंटीग्रेशन करें क्या हो जाएगा, -1 और 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा u की पावर -12 अपॉन -12 प्लस c। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस बाहर रहेगा और ये नीचे रूट चला जाएगा, तो ये माइनस यहाँ आ गया, तो कितना हो गया, -1/6, -1/6 1 अपॉन रूट u, कितना, रूट u की वैल्यू रख दे, 1 मिनट, कितना था 1/2, तो इसका ये 1/2 था, इंटीग्रेशन किए कितना, एक बार -1 नहीं प्लस, ये गलत लिख दिया बेटा, ये u की पावर 3/2 और ये अपॉन में 3/2 होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान देना सब लोग, तो ये ऊपर चला गया और ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/18 और ये u की पावर कितना, 3/2 प्लस c, u कितना है, u हमारा है 2t की पावर 6 प्लस 3t की पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच गए। अभी t की वैल्यू पुट करेंगे, आगे बढ़ते हैं ऊपर, अलग सब लोग कर लिए, इस पे आते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आप पूरा लिखते हैं। फाइनल मेरा इंटीग्रेशन क्या है, t की वैल्यू रख देते हैं, t कितना है, t था साइन थीटा, किसके बराबर, साइन थीटा, तो 1/18 ये हो जाएगा तो 2 साइन 6 थीटा, साइन थीटा की पावर 6 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 4 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और प्लस c, हमारा ये इंटीग्रेशन आ रहा है। ये हमारा आंसर था, लेकिन आंसर और सिंप्लीफाई फॉर्म में दिया, तो हमें इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो देखो ऑप्शन में कोई दिख रहा है, साइन वाला तो मैच नहीं कर रहा है, तो कॉस में कन्वर्ट करके एक बार देख लिया जाए, किसमें, कॉस में कन्वर्ट करके। तो अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/18, ध्यान देना सब लोग, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब
और इसको 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस 6 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और पावर 3/2 प्लस सी। सब लोग एक बार कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद इसका एक बार आंसर चेक कर लेना, आंसर क्या आ रहा। ठीक है, आंसर शायद 1 मिनट आंसर देते हैं। आंसर इसका है 11 माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर आएगा। 11 माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस थीटा का पावर 4 माइनस 2 कॉस थीटा का पावर 6 कर लेना इसको कन्वर्ट। ठीक है।